आज मैंने अपने किचन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा तलबीना बनाया है। तलबीना एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और इसमें शिफा भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में तलबीना बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों को मजबूत करता है। आजकल का दौर जिस तरीके का चल रहा है, हर कोई परेशानियों में मुब्तला है। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। तो ये आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगा, आपकी दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करेगा, आपके दिल को मजबूत करेगा। इसे खाना सुन्नत भी है और जो चीज़ सुन्नत हो उसके फ़ायदे तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए साबित होगी। तलबीना बनाकर आप हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये देखिए जी, इसको बनाने के लिए मैंने जौ का दलिया लिया है। आप साबुत जौ से भी तलबीना को बना सकते हैं, लेकिन फिर आप उसे जो है 6 से 8 घंटे पहले भिगोइएगा। और इसे पकने में भी साबुत जौ को जो है थोड़ा टाइम लगता है। जब हम जौ का दलिया लेते हैं तो ये आसानी के साथ गल जाता है। ये मैंने आधा कप जौ का दलिया लेकर इसे अच्छी तरह से साफ़ किया और इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से जो है जौ हमारी काफ़ी नरम हो गई है। अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम तलबीना बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डालकर इसे उबालने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर जौ का दलिया शामिल कर देना है। दलिये में कम से कम आधा कप पानी भी है, उस पानी के साथ ही मैं इसको शामिल कर रही हूँ। बहुत मज़े का भी ये बनता है और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी इसमें है। अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से चलाते हुए दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है। बाज़ लोग जो हैं दलिये को पहले जो है घी के अंदर भूनते हैं, फिर इसके अंदर दूध शामिल करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रहे, जब आप दलिये को दूध में भूनेंगे तो फिर आप दलिये को भिगोते नहीं हैं, जिसकी वजह से दलिया काफ़ी देर में बनता है। इस तरह जो दलिया जो है कम अज़ कम भी 1.5 घंटे में पकेगा और हमने इसे 2 घंटे के लिए भिगो लिया है तो ये 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैं दूध में उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। दलिया डालने के बाद दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर दूँगी और वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक मैं इसे पका लूँगी। अगर आपने फ्लेम मीडियम या हाई रखा तो दूध सूख जाएगा और आपका दलिया अच्छी तरह से नहीं गलेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर तलबीना को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है और हम जौ का दलिया भी चेक कर लेते हैं कि दलिया हमारा कितना नरम हुआ है। ये देखिए जी, दलिया हमारा काफ़ी नरम हो गया है, इसलिए कि हमने इसे 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। भीगने के बाद ये जल्दी पक जाता है। अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट तक और पकाना है ताकि दलिया हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तलबीना को मीठा करने के लिए मैंने 8 से 10 खजूरें ली हैं, जिनकी गुठली निकालकर इन्हें छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। तलबीना को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट और हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जो भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अगर आपको यहाँ पर तलबीना ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर गर्म दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए जी, और आपने जौ को लाजमी चेक कर लेना है कि जौ आपके अच्छी तरह से गल चुके हों। अब इसको मिठास के लिए जो हमने खजूरों का पेस्ट बनाया है वो मैं शामिल कर देती हूँ। इसके अंदर किसी किस्म की आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। खजूर का पेस्ट डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मेवे शामिल करूँगी। मैंने किशमिश, बादाम और पिस्ते लिए हैं। थोड़े थोड़े मैं अभी शामिल कर रही हूँ और थोड़े हम बाद में डालेंगे। अगर मेवे आपके पास हो तो डालिएगा, वरना ये बगैर मेवे के भी बनता है। ये सिर्फ दूध, जौ का दलिया और खजूरों से भी बनता है।
इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तलबीना खाने का बेहतरीन वक्त जो है सुबह नहार मुँह है। आप सुबह नहार मुँह इसे खाएंगे तो अपने अंदर बेहद तवानाई महसूस करेंगे और दिन भर आप चुस्त और तवाना रहेंगे। अब मैं इसे मज़ीद 2 मिनट तक और पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ठंडा करके इसके अंदर कुछ फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर अभी एक अहम चीज़ और डालूंगी। तलबीना को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब आखिर में हमने इसके ऊपर से शहद डालना है। आप भी सर्व करते वक्त इसके अंदर शहद लाजमी शामिल कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।